अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं दोस्तों के साथ। बेल आइकॉन क्लिक कर देंगे तो आप तक फ़ौरन वीलॉग पहुंच जाएगा और जो मैं कहना चाहता हूं या आप सुनना चाहते हैं, समझते हैं, अनबाइस बात करता हूं या हक़ाइक़ पे बात करता हूं तो आप तक पहुंच जाएगी। मेरे हाथ में ये 40 सफ़े की ये नैब को कंप्लेंट है। ये 40 सफ़ों पे बाकायदा नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को कंप्लेंट दायर कर दी गई है और ये बेसिकली सेक्शन 9 करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से मार्केटिंग कंपनीज या स्टेक होल्डर जो आर्टिफिशियल आर्जी क्राइसिस या आर्टिफिशियल क्राइसिस जो ऑयल क्राइसिस जो कमिट किया था और जो कमीशन की रिपोर्ट आई है जो लाहौर हाई कोर्ट ने पब्लिक करने को कही है अबू बकर खुदा बख्श साहब की, उसकी बुनियाद के ऊपर बड़ी डिटेल में और ये साथ साथ भिजवाई गई है सदर पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री एनर्जी, इंटीरियर, फाइनेंस, गवर्नर स्टेट बैंक को, SCCP चेयरमैन को, चेयरपर्सन कंपटीशन कमीशन को, चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, DG FIA को, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी को, IG को और डिप्टी कमिश्नर को भिजवाई गई है ये सारी चीज़। पूरी तफसील में उस रिपोर्ट को नथारा है। आपको याद होगा कि जून 2020 में पेट्रोलियम का बहरान पैदा हुआ था और लाहौर हाई कोर्ट के सामने दरख्वास्त दायर की गई थी। मैंने भी दरख्वास्त दायर की थी और मुख्तलिफ नोटिस हो के क्राइसिस सामने आया, पेट्रोलियम की कीमतों के बढ़ने का तयन, टैक्स लगाने का वो सारा डाटा सामने आया, मिनट्स ऑफ मीटिंग सामने पेश हुए। तो मैंने बाकायदा दरख्वास्त दी थी कि इस पर कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट की कंसेंट के ऊपर एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी अंडर द पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट कॉन्स्टिट्यूट किया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA और मैंने नाम पूरे सारे लिखे हुए हैं कि इसके अंदर कौन कौन से लोगों को बाकायदा उस कमेटी का हिस्सा बनाया गया, वो मैं नाम पढ़ देता हूँ। अबू बकर खुदा बख्श साहब हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफिस से आमिर रहमान साहब थे, IB से कैप्टन रुमेल अकरम थे, डिप्टी डायरेक्टर IB, डिप्टी डायरेक्टर जनरल IB हैं, FIA के रिप्रेजेंटेटिव साजिद अकरम, DG एंटी करप्शन नफीस गौहर, एस्टैब्लिशमेंट पंजाब से राशिद फारूक, फॉर्मर DG ऑयल और आसिम मुर्तज़ा CO पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, ये गालिबन इस इंक्वायरी कमेटी में शायद शामिल नहीं हो सके। अब इस इंक्वायरी रिपोर्ट में है क्या? अब ये रिपोर्ट जो ये बताई गई है ना, इसके मुताबिक बताया गया है कि ओगरा 2012 में बनी, मगर इसे चलाने के लिए कानून नाफिज हुए 2016 में, यानी 14 साल आर्जी हुक्मनामों से काम चलता रहा। अब इसी कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियाँ जो है ना, ऑयल कंपनियाँ ज़ख़ीरा बनाए बगैर चलती रही। अब ज़ख़ीरा साथ होगा तो ऑयल कंपनी चलेगी, मगर ये होता रहा है और 25 ऑयल कंपनियों के पास ज़ख़ीरा ही नहीं था। और जो असल वजह सामने आई है, अगर ये कानूनी तौर पर जो पॉलिसी या रेगुलेशन 20 दिन का ज़ख़ीरा होना चाहिए, जो कि नहीं रखा गया। तेल की कीमतें कम थीं तो कंपनियां इस चक्कर में थी कि मज़ीद कम हो तो तेल ख़रीदेगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। जब कीमतें बढ़ने लगीं तो सिर्फ अब गालिबन PSO ने जो है ना ज़ख़ीरा किया और ये काम सारा ओगरा ने करना था, लेकिन ओगरा की खामोशी थी और ओगरा एक खामोश तमाशाई बना रहा और सारा मलबा उन्होंने वजारत पेट्रोलियम पर डाला। अब अगर इस चक्कर में सारा नुकसान किस तरह होता है, नुकसान मेरा और आपका, अवाम लुटती रही और अवाम इस अज़ाब में फंसी रही बड़ी बुरी तरह से। ये सारा कुछ आप लोगों के सामने है।
अब जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक है पाकिस्तान में ऑयल कंपनियां 2002 में सिर्फ 4 थी और जो 68 है, और दस्तावेज़ के मुताबिक ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियां सब खसारे में चल रही हैं। और दस्तावेज़ के मुताबिक जो बताया गया को 2.5 से 3 अरब रुपये, 2.5 रुपये शायद है, नुकसान पहुंचा रही है। और कमाल सोने पे सुहागा ये है कि डीजी ऑयल जो है वो जानवरों का डॉक्टर लगाया गया है, ये बताया गया है। और ये भी बताया गया है इस रिपोर्ट के मुताबिक खसारे में जाने वाली कंपनियों से सालाना रिश्वत ली जाती है और अफसरान में बढ़ जाती है। और सिंध के बादशाह की एक ऑयल कंपनी की 23 अरब रुपये की हेरा फेरी पकड़ी गई। अब केस नैब में आया, प्ली बार्गेन के ज़रिए कंपनी ने 1 अरब और 25 करोड़ में बच गई, जिससे कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। अब जून में जहाज़ 60,000 मैट्रिक तेल जो लेकर बंदरगाह आया, इस दौरान पता चला कि तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। जब तेल की कीमतों में 20 रुपये इजाफा हुआ तो जहाज़ को ऑफबोर्ड कर दिया गया, जिसकी वजह से कंपनियों ने 2 अरब रुपये मुनाफा कमाया। आप यहीं से अंदाज़ा लें। और ऑफलोड के दरमियान कंपनी मुख्तलिफ शहरों में ऑयल की खपत की रिकॉर्ड दिखाई, जबकि लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद था। कंपनियों ने 3 मिलियन की डिलीवरी दिखाई, जबकि इन शहरों में पेट्रोलियम ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश सिर्फ 41,000 लीटर है, और इस वजह से करोड़ों रुपए कमाए। अब रिपोर्ट के मुताबिक ओगरा का आइन से बरक्स जाते हुए ये ऑयल की कंपनियां ज़ख़ीरा करती हैं। ओगरा ने ज़ख़ीरा करने से इससे जो जिक्र किया ना, जितने आउटलेट्स की इजाज़त दी है उन कंपनियों के आउटलेट से कहीं ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल टैंकरों के पास कैटेगरी का लाइसेंस होना चाहिए, मगर अभी तक ऑयल कंपनियों के पास ये लाइसेंस ही नहीं है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऑयल मार्केट कंपनियाँ पूरी दुनिया में देखें, श्रीलंका में देखें, वो उंगलियों पे गिनी जा सकती हैं। भारत में देखें, लेकिन हमारे यहाँ ये एक बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार है। और आपको पता है एडल्ट्रेशन होती रही है, सल्फ़र एडिटिव ऑयल। मैं पिटीशन दायर करता रहा हूँ, मैं शोर डालता रहा हूँ, कीमतें बढ़ने के ऊपर मैंने शोर डालता रहा हूँ। सेल टैक्स जितना ये चार्ज करती रही है 70% तक, इसहाकदार साहब 70% तक सेल टैक्स चार्ज करते रहे। अब इस गवर्नमेंट ने आके पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के नाम पर काफ़ी चार्जेस पैसे बनाए हैं। ये अब रिकॉर्ड की चीज़ें हैं और ये हम सारा कुछ देखते आ रहे हैं, हमारे सामने है सारा कुछ, ये जो कुछ हो रहा है। तकलीफ इस बात की है, अब इसी में अगर मैं जब रिपोर्ट के फाइनल में पहुंचा, चैप्टर 20 है, सफ़ा 12 से कंक्लूजन सारा जो निकाला है, और उस कंक्लूजन के जो पॉइंट हैं 20.1, 20.2 वो सारे साथ भेजे हैं उनको और कहा है ये रिपोर्ट ले लें। जो रिकमेंडेशन की हैं चैप्टर 31 में ऑयल एंड गैस ओगरा के बारे में जो मैंने आपके सामने रख दी हैं, हम इसी के बारे में आप बताता चलें आपको। और फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीज़न के हवाले से बताया गया जो हैं कि क्या कुछ होता रहा। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को जून क्राइसिस में जो पेनल्टी लगाएगी ना होने के बराबर वो पेनल्टी हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉनिटरिंग सेल इन दी पेट्रोलियम डिवीज़न, ठीक है जी, कि ये सारा देखने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल होना चाहिए, और जो इलीगल रिटेल आउटलेट्स हैं वो बंद होनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक स्टोरेज जो होनी है एस्टैब्लिश होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिक गेजिंग सिस्टम होना चाहिए। रिवैम्पिंग ऑफ पीएसओ का जिक्र किया है, शेल मॉडल का जिक्र किया है, प्राइस फिक्सिंग फार्मूला जो है उसके हवाले से जिक्र किया है, वो प्लेट में किस तरह से होता है। एबॉलिशन ऑफ इंपोर्ट कोटा की बात की गई है। इम्प्रूवमेंट ऑफ पोर्ट एंड रिलेटेड फैसिलिटीज़ की बात की गई है इसके अंदर। स्मगलिंग और एडल्ट्रेशन को कैसे रोकना है या कैसे रोका जाए हम देखते आए हैं सारा, और बाइको केस का बात किया गया है। और उसके अलावा स्क्रूटनी ऑफ अदर रेगुलेटरी बॉडीज़, ये बड़ा मज़ेदार बात है। दो इट इज़ नॉट इन द हैबिट ऑफ द कमीशन to give any recommendation outside its scope, but after having seen the state of affairs of OGRA, the Commission is compelled to recommend that the government may consider
गेटिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट डन बाय ऑल सच रेगुलेटरी बॉडीज़, नेपरा की बात की है, पैमरा की बात की है, ड्रैप की बात की है, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। द पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव ए राइट टू नो वेदर देयर हार्ड एंड टैक्स मनी इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड प्रॉपरली। अब ये मामला चला गया है नैब के पास, भिजवा दी है, तहरीरी तौर पर कंप्लेंट दे दी है। अब नैब कानून की मशीनरी को हरकत में लाना है, और ये बहुत बड़ा, ये अरबों रुपए का स्कैम है। तो मैंने आज ये बाकायदा फ़ाइल की, तो बहुत से लोगों के एतराज़ भी थे, बहुत से लोगों ने सराहा भी इस बात को। वो कह रहे थे क्या तुम भैंस के आगे बीन बजा रहे हो, ये क्या हालात और वाक़यात ऐसे हैं, ये बहुत बड़े माफियाज़ हैं। देखें, जहाँ इमरान खान की गवर्नमेंट ने बहुत से माफिया से टक्कर ली है ना, वो एक अलग बात है, सियासी तौर पर मैं नहीं जाना चाहता, मैं प्रैक्टिकबिलिटी की बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल इश्यूज़ के ऊपर बड़ा काम किया है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसी तरह काम करेंगे तो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।